शाश्वत को जाना सही लगा, इसलिए वो शिव को इशारे में बाद में तुमको देखता हूँ बोल के चला गया। शिव मुस्कुरा दिया और फिर वैशाली का हाथ पकड़ के सोफे पर बैठाया और उसके बगल में बैठ के बोला, टीचर देखो, अब बिल्कुल भी मजाक मस्ती और झूठ नहीं, सीधा सीधा बोलो, तुम पसंद करती हो ना भाई को। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, शिव तुम गलत समझ रहे हो। शिव तुरंत बोला, यार देखो, ये घिसी पीटी बात मत करो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर ग्रो अप, मैं बच्चा नहीं हूँ, बहुत अच्छे से सब महसूस कर सकता हूँ। तुम कल भाई को लेकर कितनी टेंशन में थी, और सच सच बोलना, क्या सुबह तुमने बस भाई के बारे में जानने के लिए इतने कॉल नहीं किए? वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली तो शिव समझ गया, उसने बिल्कुल सही गैस किया। शिव फिर सीरियस हो गया और वैशाली का हाथ अपने हाथों में भर के बोला, टीचर तुमको पता है, तुम मुझे अपने भाई के लिए पहली नज़र में भा गई थी। मैं भाई की पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका मूल मंत्र सीधा जीवन उच्च विचार टाइप है और तुम पूरी तरह उनके टाइप की हो। मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम सच में भाई को पसंद करती हो तो बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैं अभी शादी करने को नहीं कह रहा, पर एंगेजमेंट तो कर सकते हो। एक दूसरे को समझ लो, फिर शादी कर लेना। बोलो तुम क्या बोलती हो? वैशाली चुपचाप शिव की बातें सुन रही थी। शिव चुप हुआ तो वैशाली ने गहरी सांस भरी और अपना हाथ शिव के हाथों के बीच से निकालते हुए बोली, शिव मैं भी सीधा सीधा ही बोलूँगी, तुम बहुत अच्छे हो, शाश्वत सर भी बहुत अच्छे हैं। अगर दिल से बोलूँ तो तुम सब लोगों से मिलके पता लगा प्यार और अपनापन क्या होता है। लेकिन शिव, मैं शाश्वत सर को पसंद नहीं करती। मैंने कभी उनको उन नज़रों से देखा ही नहीं। वो बस मेरे बॉस है और हाँ, वो एक अच्छी इंसान है। मैं उनके साथ रह के उनसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, लेकिन प्यार और शादी, आई एम सॉरी, तुम कोई भी गलतफहमी मत पालो। मेरी लाइफ में वैसे ही कोई नहीं है अपना कहने को, तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहती। शिव सीरियस हो गया और वैशाली के सामने उसकी डायरी करते हुए बोला, सॉरी, भाई से थोड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ तो एक बेस्ट तुम्हारे जैसी लड़की चाहता था, पर तुम, खैर छोड़ो, शादी जैसे रिश्ते में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। वैशाली ने शिव के हाथों से डायरी ली और उसका वो पेज जिसमें उसने शाश्वत के बारे में लिखा था उसको फाड़ने लगी तो शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं समझ गया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली फिर इस टॉपिक पर कुछ नहीं बोली और डायरी बंद करके शिव को देख के मुस्कुरा के बोली, अच्छा अब मेरा बैग दे दो, मुझे फैक्ट्री भी जाना है। शिव ने सर्वेंट को आवाज़ दी तो सर्वेंट वैशाली का बैग ले आया। वैशाली जाने के लिए खड़ी होने लगी तो शिव बोला, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। वैशाली मुस्कुरा के मना करते हुए बोली, थैंक यू, पर मैं चली जाऊँगी। शिव ने भी जिद नहीं की और वैशाली को जाने दिया, लेकिन शिव के मन में कुछ और ही चल रहा था। शिव वैशाली को जाते हुए देख के मन में बोला, टीचर तुम अपने आप से झूठ बोल सकती हो, पर मुझसे नहीं। इतना तो मैं समझ गया हूँ, भाई और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। बस तुम दोनों को अभी एहसास नहीं है। शायद तुम दोनों को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी हो, अब भाभी तो तुम ही बन के आओगी घर में, मन में बोलते हुए शिव मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में वैशाली फैक्ट्री पहुंची तो सीधा शाश्वत के कैबिन में गई। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा, फिर अपना काम करते हुए बोला, मैंने तुमको कुछ ऑर्डर के मेल किए हैं, देख लेना और उनका पेपर वर्क कंप्लीट कर लेना। वैशाली ने ओके बोल दिया, लेकिन गई नहीं, वही खड़ी शाश्वत को देखती रही। वैशाली के दिमाग में चल रहा था वो शाश्वत के ऊपर दिया कैसे उतारे कि वैशाली को अभी तक खड़ा देख शाश्वत बोला, कुछ और बोलना है क्या? वैशाली अपने सेंस में आई और बोली, यस मतलब नो। वो वैशाली ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अचानक से थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए उसके शब्द लड़खड़ा गए थे। लेकिन शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, हुआ क्या है तुमको? सुबह भी रो रही थी और अभी ऐसे घबरा रही हो जैसे सवाल नहीं पूछ लिया, बॉम्ब फेंक दिया हो तुम्हारे ऊपर। वैशाली थोड़ा और घबरा गई, कहीं शाश्वत फिर सुबह उसके रोने की वजह ना पूछ ले। कि तभी वैशाली के दिमाग में एक तरकीब आई और वो शाश्वत को देख के बोली, सर मैं तो ठीक हूँ, पर आपके सिर के ऊपर छिपकली है। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई और वो एकाएक थोड़ा चीखते हुए अपनी चेयर से उठ के खड़ा हो गया।
शाश्वत को देखे वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। वो शाश्वत के पास आके बोली, सर आप हिलिए मत। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और बोला, हिलना डुलना छोड़ो प्लीज़, मेरे सिर से छिपकली हटाओ प्लीज़। शाश्वत को डरा देख वैशाली को हंसी आ रही थी, लेकिन यही अच्छा मौका था अपना काम करने का। वैशाली ने शाश्वत को चेयर पर बैठाया और उसके पीछे जाके बोली, सर आप हिलिएगा मत, मैं अभी छिपकली हटाती हूँ। शाश्वत ने थोड़ा घबरा के कहा, प्लीज़ जल्दी से हटा दो। वैशाली ने अपना बैग नीचे रखा और उससे दिया निकालते हुए बोली, जी सर, अब आप हिलिए मत। शाश्वत ने टेबल कस के पकड़ ली। वैशाली ने जल्दी से शाश्वत के ऊपर से 5 बार दिया घुमाया, फिर शाश्वत को शक ना हो इसलिए अपने बैग में से पेन निकाल के शाश्वत के बालों में घुमा दिया। शाश्वत एकदम से घबरा के चीखते हुए खड़ा हुआ और अपना सिर नीचे करके झटकने लगा। शाश्वत की इस बचकानी हरकत पर वैशाली को हंसी आ रही थी, लेकिन यही समय था जल्दी से दिया छुपाने का। वैशाली ने वापस दिया अपने बैग में रख लिया और शाश्वत के पास आके बोली, सर छिपकली चली गई। शाश्वत नॉर्मल हुआ और अपने दिल पर हाथ रख के टेबल से टेक लगाते हुए गहरी सांस छोड़ के बोला, थैंक गॉड भला, ओह छिपकली टली सर से। वैशाली के फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने आज फिर शाश्वत का एक नया बचकाना रूप देखा था, पर पता नहीं वैशाली के दिमाग में क्या आया और वो शाश्वत को छेड़ते हुए बोली, सर आप छिपकली से इतना डरते हैं। शाश्वत तुरंत सीरियस हो गया। उसको ये भी एहसास हुआ उसने क्या बचकानी हरकत की वैशाली के सामने कि, इसलिए अपने ओरे को बरकरार रखते हुए शाश्वत सीरियस टोन में बोला, तुम्हारे सिर के ऊपर छिपकली छोड़ देता हूँ, फिर पूछूंगा डर लगा क्या। वैशाली अपने होठ दबा के हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। वह अच्छे से समझ रही थी शाश्वत सीरियस होने का नाटक कर रहा है। शाश्वत फिर वैशाली को घूरते हुए बोला, अब क्या यहीं खड़ी रहोगी, जाओ और पेपर वर्क कंप्लीट करो, मुझे 1 घंटे में पेपर रेडी चाहिए। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से बाहर चली गई, लेकिन बाहर जाते ही वैशाली अपनी हंसी रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वैशाली इतनी ज़ोर से हंस रही थी कि उसकी आवाज़ अंदर तक जा रही थी। शाश्वत ने हंसने की आवाज़ सुनी तो उनको गुस्सा आ गया और वो वैशाली को डांट लगाने बाहर आया, लेकिन वैशाली को हंसता देख शाश्वत एकदम रुक गया और उसके गले के शब्द गले में ही रह गए। वैशाली हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, वरना तो वैशाली मुस्कुराती भले थी, लेकिन वो भी ऐसा लगता था जैसे एहसान कर रही हो। वैशाली की लाइफ ऐसी ही थी कि वो मुस्कुराना भूल गई थी, लेकिन आज इतने समय बाद दिल खोल के हंसने पर उसके फेस पर अलग ही चमक आ गई थी। वैशाली हंस रही थी और शाश्वत उसको देख रहा था कि अचानक से वैशाली की नज़र शाश्वत पर गई। वैशाली की हवाइयाँ उड़ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आंखें बड़ी करके शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत भी उसे ही देख रहा था। वैशाली को लगा अब तो वो गई, लेकिन शाश्वत कुछ नहीं बोला, इसलिए वैशाली ने सॉरी बोला और जल्दी से वहाँ से भाग गई। वैशाली को भागते देख शाश्वत को एहसास हुआ वो अभी क्या कर रहा था। वो कितनी देर से बस वैशाली को देख रहा था। शाश्वत ने अपना सिर झटका और खुद को मन में ही फटकार लगाते हुए अपने कैबिन में चला गया। वैशाली अपने कैबिन में आई तो अपना सिर पीटने लगी। उसकी आंखें कुछ भर आई थी। वो भाग जरूर आई थी, लेकिन उसको अब डर लग रहा था अगर शाश्वत ने उसको जॉब से निकाल दिया या फिर उसका डिमोशन कर दिया तो वो शाश्वत के आसपास नहीं रह पाएगी। फिर वो कैसे अपनी पूजा पूरी करेगी, और शाश्वत को कुछ हो गया तो यह क्या गलती कर दी उसने। ये सब सोच सोच के वैशाली को बहुत रोना आ रहा था कि तभी उसका लैंडलाइन फ़ोन बजा। वैशाली ने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन उठाया तो शाश्वत दूसरी साइड से बोला, तुरंत मेरे कैबिन में आओ। वैशाली और डर गई। उसको और रोना आने लगा। उसको लगा पक्का शाश्वत ने उसको जॉब से निकालने के लिए बुलाया होगा। उसको क्या ज़रूरत थी हंसने की। बॉस के ऊपर हंसेगी तो बॉस सहेगा क्या, पर बॉस के सामने तो जाना ही पड़ेगा। सोच के वैशाली ने अपने आंसू पोंछे और शाश्वत के कैबिन में आके सिर नीचे करके खड़ी हो गई। शाश्वत वैशाली का फेस देख के ही समझ गया था वैशाली रो के आई है, लेकिन अब शाश्वत पूरा कंफ्यूज हो चुका था। ये वैशाली हर टाइम रोती और डरती हुई क्यों रहती है। ये तो किसी से बात भी नहीं करती कि किसी ने इसको कुछ बोल दिया हो इसलिए रोती हो। शाश्वत को कुछ समझ नहीं आया
तो उसने वैशाली से ही पूछ लिया, अब क्यों रो रही थी। वैशाली के रोने धोने से शाश्वत अब कुछ इरिटेट हो चुका था, इसलिए उसकी आवाज़ कुछ रूड थी। वैशाली ने शाश्वत की आवाज़ सुन के अपनी कुर्ती कस के पकड़ ली और रोने लगी। शाश्वत उठ के वैशाली के पास आया और बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हर टाइम रोती क्यों रहती हो? कोई दिक्कत है तो मुँह से बोलो। मुझे आंसुओं की लैंग्वेज समझ नहीं आती और आंसू देख के मुझे गुस्सा भी आता है। गुस्से में मैं तुमको कुछ और बोल दूँ या कर दूँ, इससे अच्छा है रोने की सही वजह बता दो। वैशाली और सुबकने लगी और बोली, आई एम सॉरी, गलती से हंस दी, दोबारा नहीं होगा। प्लीज़ मुझे जॉब से नहीं निकालिएगा। जॉब गई तो कहीं अपनी ज़िंदगी से भी ना हार जाऊं। शाश्वत थोड़ा शौक हो गया, और ये वैशाली ज़िंदगी हारने की बात क्यों कर रही है? क्या ये जॉब वैशाली के लिए इतनी ज़रूरी है? शाश्वत सोच रहा था, लेकिन वैशाली को ऐसे रोते देख भी उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने वैशाली का सिर पकड़ा और ऊपर करके उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमको जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। मैंने तुमको यहाँ ऑर्डर की फ़ाइल ले जाने को बुलाया था। तुम फाइल यहीं भूल गई थी तो आगे की डिटेल किस में लिखती? वैशाली अपनी भरी आंखों के साथ शाश्वत को देख रही थी कि उसकी नज़रें एकाएक ऊपर टंगे झूमर पर गई जो लटका था और कभी भी शाश्वत के ऊपर गिर सकता था। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत शाश्वत का हाथ पकड़ के अपनी साइड खींच लिया, लेकिन शाश्वत लड़खड़ा गया और वैशाली को लेकर नीचे गिर पड़ा। शाश्वत अपनी जगह से हिला ही था कि झूमर नीचे गिर के टूट पड़ा। वैशाली भी चीख पड़ी। शाश्वत भी चौंक गया था। शाश्वत ने वैसे ही गिरे हुए सिर घुमा के देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने फिर तुरंत वैशाली की तरफ देखा, जिसने डर से उसकी शर्ट कस के पकड़ी थी और अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। शाश्वत तुरंत वैशाली के ऊपर से उठने लगा तो वैशाली ने भी आंखें खोल ली और शाश्वत की शर्ट छोड़ दी। शाश्वत उठ के खड़ा हुआ और वैशाली को भी सहारा देकर खड़ा करने लगा। वैशाली डर से टूटे झूमर को ही देख रही थी। ये तो भगवान की दया थी जो उसकी नज़र चली गई, वरना अनहोनी होने से कोई नहीं रोक पाता। वैशाली डरी हुई थी तो शाश्वत उसको रिलैक्स करने के लिए बोला, रिलैक्स, बहुत टाइम से झूमर की सर्विस नहीं हुई थी तो ढीला होके गिर गया होगा। वैशाली शाश्वत की तरफ देखने लगी। वो शांत थी, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, जिसको आप सर्विस की गलती समझ रहे हैं वो सर्विस की नहीं, उसकी मांगलिक होने की गलती है। लेकिन वैशाली को डरा सहमा देख शाश्वत को अजीब फील हुआ। उसके मन में न जाने क्या आया। उसने वैशाली को गले से लगा लिया और बोला, तुम ऐसे रोती क्यों रहती हो? हर बात पर रोना अच्छा नहीं होता। थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनको समय समय पर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और मेंटेनेंस ना होने पर ऐसी घटना आम बात है। उसके लिए ऐसे डर के रोना सही नहीं है। शाश्वत बोल रहा था और वैशाली डर से उसके गले से लगी थी। उसका शरीर थोड़ा कांप सा गया था तो शाश्वत उसको समझाते हुए आगे बोला, ज़्यादा रोना सही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लड़की हो, यह रोना कमज़ोरी की निशानी होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा रोना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता। प्रॉब्लम को बिना रोए भी सॉल्व किया जा सकता है। रोना किसी चीज़ का उपाय नहीं है। डर अच्छी बात है, लेकिन हर परिस्थिति में डर जाना ये सही नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? शाश्वत के मुंह से उपाय शब्द सुन के वैशाली को याद आया, उसने अपना मंगल शांत करने के लिए अभी तक दिया जाके नहीं जलाया, और शायद इसलिए शाश्वत के साथ ये घटना फिर घटी। वैशाली ने तुरंत अपना सिर उठा के शाश्वत को देखा और अपनी गीली पलकें झपका दी और शाश्वत से दूर होने लगी, तो शाश्वत ने भी उसे छोड़ दिया और उसको एहसास हुआ उसने वैशाली को हक करके सही नहीं किया। उसका हक करना गलत मैसेज दे सकता है वैशाली को। वैशाली कोई उसकी दोस्त नहीं है, वो बस उसकी एक एम्प्लॉय है और उनके बीच एक सीमा है। उस सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए था। इसलिए शाश्वत अपने आप को क्लियर करते हुए बोला, सॉरी, तुम बस ऐसे डर के रो रही थी। तो शाश्वत आगे बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर उसको बोलना तो था ही ताकि वैशाली कोई गलत धारणा ना बना ले। इसलिए वो आगे बोला, प्लीज़ तुम गलत मत समझ लेना। वैशाली ने अपने आप को संभाला और उसको यहाँ से बच जाना था, इसलिए वो बोली, इट्स ओके सर, मैं समझती हूँ। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला तो वैशाली ही बोली, सर मैं जा सकती हूँ। शाश्वत ने ओके कहा तो वैशाली जल्दी से कैबिन से बाहर आई
और तुरंत अपने कैबिन में अपना बैग लेकर फैक्ट्री से बाहर आई और मंदिर जाने के लिए ऑटो रोकने लगी। शाश्वत के कैबिन में कांच ही कांच फैल गया था। उसने क्लीनर को बुला लिया था। कैबिन क्लीन हो रहा था, इसलिए शाश्वत विंडो के पास खड़ा था। शाश्वत ने वैशाली को फैक्ट्री के बाहर देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गया। वैशाली बैग लेकर कहाँ जा रही है? क्या वैशाली को उसका हक करना इतना बुरा लग गया कि वो सीधा यहाँ से जा रही है? कहीं वैशाली को ऐसा तो नहीं लगा होगा वो उसका बॉस होने की वजह से फ़ायदा उठा रहा था, इसलिए वैशाली बिना बताए चली गई। शाश्वत ने अपने फोरहेड पर हाथ रख लिया। उसको अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्या सोच के वैशाली को हक किया? कोई भी लड़की वही सोचेगी जो वैशाली सोच के गई। किसी अनजान लड़के का हक कर लेना गलत मैसेज ही देगा। कितनी ज़रूरत थी वैशाली को इस जॉब की और उसने क्या किया? उसको जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शाश्वत के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। वो वैशाली के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। वैशाली तुरंत मंदिर पहुंची और आंखों में आंसू लिए मन में भगवान से सब ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा करने लगी। वैशाली का मन अशांत था। वो वहीं मंदिर में बैठी भगवान की मूर्ति देखती रही। वही शाश्वत अब अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक तो उसके सिर हाथ सब जगह चोट थी और वैशाली का ऐसे जाना उसको बेचैन कर रहा था। उसको बार बार यही लग रहा था उसने क्यों ही वैशाली को हक किया। शाश्वत भी अच्छा फील नहीं कर रहा था तो वो भी फैक्ट्री से निकल गया। वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक बड़ी उम्र की महिला लिफ्ट मांग रही थी। शाश्वत ने गाड़ी उनके पास रोकी तो वो महिला बोली, बेटा तुम मुझे पास वाले मंदिर तक छोड़ दोगे? मेरी कैब खराब हो गई है। शाश्वत ने मिरर से पीछे देखा तो एक कैब खड़ी थी और ड्राइवर बोनट ओपन करके कार ठीक कर रहा था। शाश्वत ने उस महिला को अंदर बैठने को कहा और गाड़ी मंदिर की तरफ मोड़ दी। वो महिला शाश्वत से उसके बारे में कुछ सवाल करने लगी। शाश्वत ने प्यार से सारे जवाब दिए। जल्दी मंदिर आ गया तो वो महिला थैंक यू बोल के चली गई। अब शाश्वत भी मंदिर आ ही गया था तो उसने सोचा दर्शन कर ही ले, शायद उसका मन शांत हो जाए। शाश्वत भी मंदिर के अंदर गया और दर्शन करके प्रसाद लिए और वापस जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों तक आया कि उसकी नज़र वही एक पिलर से टेक लगाकर बैठी वैशाली पर गई। वैशाली को वहां देख के शाश्वत पहले तो शौक हो गया, फिर उसको लगा शायद वैशाली अच्छा फील नहीं कर रही होगी तो वो भी यहाँ आ गई होगी। शाश्वत ने फिर जाने के लिए कदम बढ़ाया लेकिन वैशाली को छोड़ के उसको जाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए शाश्वत वैशाली के बगल में आके बैठ गया और बोला, ये लो प्रसाद। वैशाली चौंक गई और शाश्वत की तरफ सिर घुमा के देखा तो शाश्वत उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए फिर बोला, प्रसाद। वैशाली ने शाश्वत के हाथ में देखा तो प्रसाद में बूंदी का लड्डू था। वैशाली ने प्रसाद को देख के मन में माफ़ी मांगी और शाश्वत से बोली, सर मेरा व्रत है, मैं प्रसाद नहीं खा सकती। शाश्वत ने अपना हाथ पीछे लिया और बोला, लगता है तुम बहुत पूजा पाठ करती हो। वैशाली बस हल्का सा मुस्कुरा दी। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला। उसको समझ ही नहीं आया वो कैसे वैशाली से बात करे, लेकिन अब उसका मन कुछ शांत था क्योंकि वैशाली उसको नॉर्मल लग रही थी और वैशाली ने कोई भी अलग रिएक्शन भी नहीं दिया। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही शांति से बैठे रहे कि वैशाली के फ़ोन के अलार्म बजा। वैशाली ने टाइम देखा, फिर शाश्वत से बोली, सर मैं चलती हूँ। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा और बोला, चलो मैं तुमको तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। वैशाली तुरंत बोली, हॉस्टल क्यों सर? अभी तो हाफ टाइम ही हुआ है। शाश्वत समझा नहीं तो बोला, किस चीज़ का हाफ टाइम? वैशाली शाश्वत को देख के बोली, सर आपकी फैक्ट्री का हाफ टाइम, अभी लंच टाइम हुआ है। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आज की हाफ टाइम की छुट्टी अप्रूव कर दीजिएगा। वो जल्दी से फैक्ट्री से निकल आई तो आपसे ना पूछा ना बताया। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। उसके दिल में न जाने क्यों कुछ अच्छा फील हुआ। तो क्या वैशाली उससे नाराज़ नहीं है? तो क्या वैशाली को बस मंदिर आना था इसलिए वो फैक्ट्री से निकली? शाश्वत के फिर दिमाग में आया, हाँ आज तो वैशाली का व्रत भी है तो शायद उसको पूजा के लिए मंदिर आना हो। वो भी बेकार में क्या क्या सोच रहा था। थैंक गॉड वैशाली ने उसको गलत नहीं समझा। सब सोचते हुए शाश्वत के फेस पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। तब तक वो दोनों मंदिर से बाहर आके मंदिर के डोर पर पहुंच गए। शाश्वत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि वैशाली बोली, सर आपके शू स्टैंड का क्या नंबर है?
शाश्वत अपनी सोच से बाहर आया और बोला, मैं लेकर आता हूँ, यहीं रुको। बोल के शाश्वत चला गया। वैशाली चुपचाप वहीं खड़ी शाश्वत के आने का वेट कर रही थी। सुबह से उसने पानी तक नहीं पिया था, ऊपर से इतना रो ली थी, तो अब उसका सिर थोड़ा दर्द हो रहा था और धूप में खड़े होने की वजह से उसको लगभग अब चक्कर ही आ गई। लेकिन अच्छा ये था कि शाश्वत पीछे से आ रहा था और उसने वैशाली को सिर पर हाथ रखे झूमते हुए देख लिया था। शाश्वत तुरंत भाग के वैशाली के पास आया और उसको पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ तुमको? वैशाली पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, तो अपने आप को शाश्वत के सहारे से संभाल के खड़ा करते हुए बोली, सर मैं ठीक हूँ। शाश्वत वैशाली को देखते हुए बोला, दिख रहा है कितनी सही हो। वैशाली अभी भी शाश्वत के शोल्डर को पकड़े झूम सी रही थी। वैशाली कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत ने वैशाली को गोद में उठा लिया, तो वैशाली ने भी चक्कर आने की वजह से कुछ नहीं कहा और शाश्वत के सीने से सिर लगा लिया। शाश्वत फिर वैशाली को गाड़ी में लेकर आया, उसको गाड़ी के अंदर बैठा के बोला, तुम बैठो, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। वैशाली ने आधी बेहोशी की हालत में ही शाश्वत का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं बाहर का पानी नहीं पी सकती। शाश्वत वैशाली को डांट लगाते हुए बोला, ये क्या रूल है, मैं पानी ला रहा हूँ और तुम पियोगी। वैशाली अपना सिर नामी हिलाते हुए बोली, सर प्लीज़, मैं नहीं पीऊँगी बाहर का पानी, पता नहीं कैसा होता है, हमको पता नहीं होता। कुछ लोग पुरानी बोतल को ही नया बना के उसमें पानी भर के बेचते हैं। आज मेरा व्रत है, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। शाश्वत बोला, ये क्या बकवास है यार। वैशाली बोली, सॉरी सर, पर मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, आप डांट लो पर मैं नहीं पीऊँगी। शाश्वत ने वैशाली को घूर के देखा, फिर बोला, ओके, तुम्हारे बैग में तो पानी होगा ना, वो तो तुमने ही घर से बोतल साफ करके भरा होगा। बोल के शाश्वत वैशाली जो बैग टांगी थी उसको हाथ से निकालने लगा, तो वैशाली फिर बोली, सर मेरे बैग में पानी नहीं है, मैं बैग आपके घर पर ही भूल गई थी। तो शाश्वत ने घूर के वैशाली को देखा। शाश्वत को चिढ़ तो बहुत हो रही थी, ये सब क्या बकवास थी। अब क्या कोई व्रत है तो बाहर की बोतल से पानी भी नहीं पी सकता, पर शाश्वत अभी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर आया और वहाँ से उसके घर जाने का शॉर्टकट था, तो वो तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। वैशाली तब तक पीछे सीट पर आंख बंद करके लेट गई थी, यह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। जल्दी शाश्वत अपने घर पहुंचा और वैशाली को गोद में उठाकर अंदर लाया, तो शिव हॉल में था और भूमि जी जानू के घर उससे बात करने गई थी। शिव ने वैशाली को बेहोश देखा तो परेशान होते हुए बोला, भाई क्या हुआ टीचर को? शाश्वत वैशाली को नीचे बने गेस्ट रूम में ले जाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम एक गिलास में पानी लेकर आओ। शिव पानी लेने चला गया। शाश्वत ने वैशाली को रूम में लाके बेड पर लेटाया और उसकी सैंडल निकाल के उसके पैर ठीक से ऊपर रखे और बाथरूम में टॉवल गीली करके लाया। तब तक शिव भी पानी लेकर आ गया था। शाश्वत वैशाली के पास बैठा और उसका फेस गीली टॉवल से साफ करने लगा। शिव ध्यान से शाश्वत को देख रहा था। गीली टॉवल से वैशाली को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने शिव और शाश्वत को देख के थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन शाश्वत ने तुरंत वैशाली का सिर पीछे से पकड़ के उठाया और शिव के हाथ से पानी का गिलास लेकर उसको पानी पिलाते हुए बोला, यह घर के साफ गिलास में साफ पानी है और अब बिना नौटंकी पानी पी लो। वैशाली चुपचाप पानी पीने लगी और नज़रें तिरछी करके शाश्वत को देखने लगी। शिव दोनों को देख के मुस्कुरा रहा था कि वैशाली की नज़र शिव पर गई तो वो झेंपसी गई। उसने तुरंत गिलास अपने मुंह से हटा दिया और बोली, मेरा हो गया। शाश्वत ने भी वैशाली का सिर पिलो पर ठीक से रख दिया और गुस्सा करते हुए बोला, तुम व्रत रखती हो कि नौटंकी करती हो? ये कैसे बेकार रूल बना के रखे हैं, बाहर का पानी नहीं पीना है। इंसान क्या मर रहा होगा तो बाहर का पानी नहीं पिएगा। वैशाली ने नज़रें झुका ली और उठ के बैठने लगी, तो शाश्वत फिर गुस्सा करते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो। वैशाली ने बेचारों सा मुँह बना लिया और उसको ऐसे लेटे रहने में अजीब लग रहा था और शाश्वत उसके सामने बैठा उसको डांट रहा था तो वो उठ भी नहीं सकती थी। शिव अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था। वैशाली ने शिव को देखा तो उसको और अजीब फील होने लगा। शिव ने वैशाली की असहजता को महसूस किया तो शाश्वत से बोला, अरे भाई, टीचर को खाली पेट डांट खिलाओगे क्या? कुछ खिला पिला देते हैं, फिर अच्छे से क्लास लगाएंगे, तब बेचारी के दिमाग में कुछ घुसेगा भी। ऐसे तो खाली पेट में खाली दिमाग से सब निकल जाएगा।
शिव की बात सुन के शाश्वत शांत हो गया और खड़े होते हुए बोला, मैं कुक को व्रत का कुछ खाने के लिए बनाने को बोल के आता हूँ। शिव ने अपना सिर हिला दिया। शाश्वत रूम से गया तो शिव हंस दिया और वैशाली को साइड करके उसके बगल में बैठते हुए बोला, और टीचर ये सब क्या चल रहा है? वैशाली झेप गई और तुरंत उठने लगी तो शिव ने उसका हाथ पकड़ के लेटा दिया और बोला, लेटी रहो, भाई आ गए और तुमको बैठे देखा तो तुम्हारे साथ साथ मेरी क्लास भी लगा देंगे। वैशाली शिव को देखने लगी तो शिव फिर बोला, देखो मत, बोलो ये सब क्या चल रहा है? शिव वैशाली से पूछ रहा था, बताओ ये सब क्या चल रहा है? तो वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और बोली, सच में जैसा तुमको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा आज व्रत है तो मैं मंदिर गई थी, पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। वैशाली बोल ही रही थी कि शाश्वत अपने हाथ में कटे हुए एप्पल लेकर आया और बोला, तुम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बेहोश हो गई। 3 बजने वाला है और तुमने अभी तक ना पानी पिया ना कुछ खाया, चक्कर तो आने ही थे। वैशाली ने सिर नीचे कर लिया। शिव फिर मंद मंद मुस्कुराने लगा और धीरे से वैशाली से बोला, अगर सच सच बताओगी तो भाई की डांट से बचा लूँगा। वैशाली भी धीरे से लेकिन बेचारगी के साथ बोली, पर मैं अभी भी सच बोल रही हूँ। शिव बोला, तुम्हारा सच मुझे अच्छे से दिख रहा है। मुझे ना तुम प्यार करने वालों का समझ नहीं आता, कितना टाइम लगाते हो अपनी खुद की फीलिंग समझने में। वैशाली बोली, कसम से मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम गलत एंगल से मत लो, मैंने सुबह से ही सब क्लियर कर दिया था। शिव बोला, तुम्हारी क्लियर करने से कद्दू फर्क नहीं पड़ता। वैशाली ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, किसी की सोच में बदल नहीं सकती। अभी हालात ही ऐसे हो रहे हैं कि ना चाह के भी ऐसी परिस्थिति बन रही है, किसी को कोई भी गलतफहमी हो जाए, इसके लिए मैं तुमको भी दोष नहीं दूंगी। शिव बोला, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे दोष दो, और जिसको तुम हालात और परिस्थिति का नाम दे रही हो ना, उसको संकेत बोलते हैं, भगवान के संकेत। अब भगवान नीचे आके तो बोल नहीं सकते। पुत्री, ये है तुम्हारा मिस्टर राइट, पकड़ के पिंजरे में बंद कर लो। अब संकेत ही दे सकते हैं वो तो, पर तुम टीचर होके भी कम बुद्धि की इंसान, तुमको संकेत समझ नहीं आ रहे। वैशाली शांत सी पड़ गई और शिव की कही बात के बारे में सोचने लगी। शिव वैशाली को सीरियस देख के बोला, सोचो बच्चा, सोचो, सोचने से ही उद्धार होगा। मैं तो ऐसे ही जोड़ी बना रहा था। सोच के देखो तो भगवान ने भाई को तुम्हारा जोड़ीदार पहले से बना के भेजा है। सोचो, तुमको सबसे पहले मैं मिला, कोई और भी मिल सकता था, क्योंकि भगवान जी मेरे जरिए तुमको भाई से मिलवाना चाहते थे, लेकिन तुम पत्थर दिल इंसान भगवान और मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बेटा, इंतकाम देखोगी, फिर वो भी छोड़ो। तुमको पूरे उज्जैन में भाई की ही फैक्ट्री मिली थी जॉब करने को, वो भी छोड़ो। आज मंदिर भी तुमको उसी मंदिर में जाना था जिस मंदिर में भाई जाने वाले थे। उज्जैन के इतने मंदिर क्या कम पड़ गए थे? शिव की बातें वैशाली को सोचने पर मजबूर कर रही थी। शिव की हर एक बात पर पॉइंट था। इतना कुछ हुआ और उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। वैशाली सोच में डूबी थी कि शिव फिर बोला, सब कुछ छोड़ो, मेरे प्यारे भाई को देखो। तुमने बस एक दिन उनकी मदद की और वो अब तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। ऐसा जीवन साथी तुमको कहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ अपने दिल के दरवाजे खोलो और भाई को एंट्री दे दो। शिव की बातें सुन के वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा तो वो एकदम से डर गई। शाश्वत गुस्से से वैशाली को देख रहा था जैसे अभी खा जाएगा। वैशाली के उड़े रंग देख के शिव ने भी शाश्वत की तरफ देखा तो वो भी थोड़ा डर गया, लेकिन वो जानता था शाश्वत इतने गुस्से में क्यों है, इसलिए उसने अपनी बत्ती सी चमका दी। शाश्वत फिर शिव को गुस्से में देखने लगा तो शिव उठा और शाश्वत के गुस्से को शांत करने के लिए उसके कान के पास धीरे से बोला, माना आपकी होने वाली वाइफ है, पर मेरी भी भाभी है, मेरा भी हक है उनके साथ थोड़ा गपशप मारने का, तो इतना जलने की ज़रूरत नहीं है। शाश्वत के फेस पर जो गुस्सा था उसने हैरानी का रूप ले लिया। वो बस इसलिए गुस्सा था क्योंकि वैशाली और शिव धीरे धीरे बातें कर रहे थे और वो वेटर बन के खड़ा दोनों का फेस देख रहा था, खास करके वैशाली का, कि वैशाली फ्रूट की प्लेट ले और वो यहाँ से जाए। पर उसका भाई तो पता नहीं कि इस दुनिया में जाके सोचता है, उसको हर एक चीज़ में उसकी शादी नज़र आती है। उसको लगा था उसका भाई वैशाली को लेकर ऐसा नहीं सोचता है, पर कहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। उसका भाई तो हाथी घोड़े लेकर बैठा है उसकी शादी करवाने को,
उसका बस चले तो किसी भी राह चलती लड़की से शादी करवा दे उसकी। शाश्वत शौक में था कि शिव शाश्वत का शोल्डर पकड़ के उसको हिलाते हुए बोला, ओके, अब मैं और कबाब में हड्डी नहीं बनता हूँ, आप दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो। शाश्वत और वैशाली दोनों शिव को देखने लगे। शिव ने वैशाली की तरफ देखा और उसको आंख मार के चला गया। वैशाली असहज हो गई। शाश्वत भी अब हिचकिचा रहा था वैशाली से कुछ भी बात करने या फिर बोलने में, पर ऐसे शांत भी तो नहीं रह सकते थे। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे, लेकिन शाश्वत ने बात को ख़त्म करने या सीधा सीधा बोले तो इस सिचुएशन से भागने के लिए फ्रूट की प्लेट बेड के बगल में रखे स्टूल पर रखी और बोला, कुछ खा के हॉस्टल चली जाना, आज फुल डे की छुट्टी ले लो, शिव को बोल दूंगा तुमको छोड़ देगा, अकेले जाने की जिद मत करना, बोल के शाश्वत बड़े कदमों के साथ रूम से बाहर चला गया। वैशाली बस बंद डोर की तरफ एकटक देख रही थी। शाश्वत की कही बात उसके दिमाग में घूम रही थी और उसका दिल बोल रहा था, क्या शिव सच बोल रहा था? शाश्वत ही उसका मिस्टर राइट है। शाश्वत उसकी सच में कितनी केयर करता है। सोचते हुए वैशाली के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने शाश्वत का फेस घूम गया, लेकिन अचानक डर से वैशाली ने अपनी आंखें खोल ली। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंद आ गई थी, क्योंकि उसकी बंद आंखों के सामने शाश्वत का फेस आया तो था, लेकिन सिर पर पट्टी बंधा हुआ। वैशाली अपने गाल थपथपाने लगी और थोड़ा डर के साथ खुद से ही बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, ये सर का बस अच्छा नेचर है। अगर मेरी जगह कोई और लड़की भी होती तो वो भी उसकी ऐसे ही मदद करती। इसमें तुम कोई स्पेशल नहीं हो। कोई भी गलतफहमी अपने दिल और दिमाग में मत पालो, और ख़ासकर ये मत भूलो तुम घोर मांगलिक हो और शाश्वत सर गैर मांगलिक। तुम्हारी और उनकी शादी इस जन्म में कभी नहीं हो सकती। उनके घर वाले कभी तुम्हारी जैसी मनहूस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासकर तब जब उनको पता चलेगा अभी जितने भी हादसे सर के साथ हो रहे हैं उनकी वजह मैं हूँ। वो तो मेरे साये से भी दूर रखेंगे सर को। ये जो अनजाने में शादी हुई इसका इतना बड़ा खतरा सर के ऊपर है। पूरे रस्मों रिवाजों के साथ शादी हुई तो नहीं, मुझे सर से दूर ही रहना चाहिए। इसमें ही उनकी भलाई है। पता नहीं इस अनजानी शादी का क्या अंजाम होगा। वैशाली अपने आप को संभाल के रूम से आई और बिना शिव से मिले निकल गई। शाश्वत भी अपनी फैक्ट्री चला गया था। शिव ने उसको रोक के बात करने की कोशिश की, लेकिन शाश्वत रुका नहीं। शायद शाश्वत वैशाली के साथ शादी की बात को हवा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो शिव को अच्छे से जानता था। अगर शिव को लगा कि शाश्वत वैशाली को पसंद करता है तो शिव कैसे भी करके वैशाली को रेडी कर लेगा शादी के लिए, और फिर भूमि जी और शिव दोनों उसको मिलके इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। और वो वैशाली के मामले में मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वैशाली के अंदर कोई कमी भी नहीं निकाल पाएगा। वैशाली अच्छी लड़की है, पर शादी नहीं। वो शादी के लिए अभी भी वही सोचता है। वैशाली अच्छी है, पर शिव की जो वाइफ आएगी वो पता नहीं कैसी होगी। भूमि जी हमेशा चाहती थी उनके दोनों बेटे हमेशा साथ रहे, दुनिया उनकी मिसाल दे कि आज के समय में भी भाई भाई के साथ एक घर में प्रेम से रह सकते हैं। वो अपने और शिव के प्यार पर विश्वास कर सकता है, लेकिन जो तीसरी लड़की आएगी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। अगर वो हंसी खुशी भी अपना सब कुछ शिव को दे देगा, उसके बाद भी क्या गारंटी है वो लड़की परिवार और प्यार अपनेपन को समझेगी। अभी भी शाश्वत यही सोचता था कि घर में एक बहू रहेगी तो शांति रहेगी, सबके बीच प्रेम बना रहेगा। वो उस आने वाली लड़की को गलत नहीं ठहरा रहा था, लेकिन ये चार लोग, ये समाज, इनके विचारों में देवरानी जेठानी, सास बहू, जेठ सबके रिश्ते खराब कर सकते हैं। देखा जाए तो जेठ भी बड़े भाई जैसा होता है। जब सास माँ जैसी होती है तो लड़के का बड़ा भाई भी तो लड़की का बड़ा भाई हुआ ना। तो फिर अपने बड़े भाई से कैसा पर्दा? क्यों उसके सामने बोलने से मनाही? क्यों अपनी बात बोलने में पाबंदी? क्यों बस जेठ से थोड़ी बहुत नॉर्मल इंसानों के जैसे हंसी मजाक कर लेने पर सीधा करेक्टरलेस बोल देना? लेकिन घर का माहौल अच्छा हो तो ये बाहर के लोग ताने मार के और बातें बना के रिश्तों के बीच दरार ले आते हैं। देखो अपने जेठ से ऐसे बात कर रही है, देखो अपने जेठ के सामने ऐसे बिना पल्लू के बैठी है। क्यों करे वो पल्लू? क्या अपने मायके में वो बड़े भाई से पल्लू करती थी, या उनके सामने कुछ भी बोलने में उसके आगे पाबंदी थी? नहीं ना। फिर क्यों जेठ के सामने इतने नियम,
एक तरफ लड़की को बोला जाता है ससुराल को अपना परिवार मानो, अपने परिवार जैसा प्यार करो, पर इतनी पाबंदी लगा के कैसे कोई सच्चे दिल से प्यार कर सकता है? क्या सच में अपने घर में उस लड़की को इतनी पाबंदी झेलनी पड़ती थी? बेचारी वो तो अपने सपने लेकर आएगी, लेकिन ये समाज के 4 गुमनाम लोग उसके दिमाग में ताने मार मार के अलग ही जहर घोल देंगे और फिर वो तो पराये जैसा ही व्यवहार करेगी ना। वो तो चाहेगी उसको आज़ादी मिले और इसमें गलती क्या है? शाश्वत कुछ अलग और सबके बारे में सोचता था। उसको बस अपना परिवार, अपनी माँ, अपना भाई और जो भाई की वाइफ आएगी सब साथ में चाहिए थे। अगर उसकी वाइफ आई तो दोनों बहुओं में आपस में कोई भेदभाव हो या ना हो, लेकिन ये आसपास के लोग इधर उधर की बातें करके उनके दिमाग में गलत चीज़ें भर देंगे और फिर दोनों के बीच मन मुटाव शुरू हो जाएगा। और एक बार घर की बहुओं में मन मुटाव हुआ फिर परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। और शाश्वत कुछ भी करेगा पर अपने परिवार को टूटने नहीं देगा। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। उस दिन के बाद से शाश्वत और वैशाली एक दूसरे से कोसों दूर रहते थे। शाश्वत को जो काम होता था वैशाली को मेल या टेक्स्ट कर देता था। वैशाली भी फाइल्स किसी और के हाथों शाश्वत के कैबिन में पहुंचा देती थी। इस एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी। शिव ने बहुत कोशिश की थी दोनों को एक दूसरे के सामने लाने की, लेकिन दोनों ही कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते थे। एक हफ्ता निकल गया था और फिर मंगलवार आ गया था और अब वैशाली के पास शाश्वत के पास जाना मजबूरी थी। पिछली बार तो उसने नाटक करके दिया शाश्वत के ऊपर से उतार दिया था, लेकिन अब वो क्या करेगी? और ऐसे एक हफ्ते बाद शाश्वत का सामना करना यह भी कुछ अजीब था, पर उसे करना तो था ही। वैशाली ने हिम्मत जुटाई और शाश्वत के कैबिन के डोर पर नॉक किया तो शाश्वत का जवाब आया, कम इन। वैशाली ने गहरी सांस ली और अंदर आई तो शाश्वत को देख के उसके शब्द मुंह में ही रह गए। एक हफ्ते में वैशाली भले शाश्वत से दूर रही हो, पर हर पल हर घड़ी उसे बस शाश्वत का ख्याल था। शाश्वत ठीक तो होगा, उसको कोई खतरा तो नहीं। और अब शाश्वत को सही सलामत देख के उसको कुछ शांति मिली थी। शाश्वत ने डोर ओपन होके किसी के अंदर आने की आहट तो सुनी थी, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। तो उसने नज़रें उठा के सामने देखा तो अपने सामने वैशाली को देख के उसकी नज़रें भी उस पर टिक गई। वैशाली कुछ और कमज़ोर लग रही थी, उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा था कि अचानक से शाश्वत के दिमाग में आया, आज मंगलवार है, कहीं वैशाली का आज भी व्रत तो नहीं है और उसने आज भी कुछ खाया पिया नहीं। शाश्वत ने फिर टाइम देखा तो शाम के 4 बजने पर आ गए थे। शाश्वत को वैशाली की इस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो उठ के वैशाली के पास आया और उसको घूरते हुए बोला, तुम्हारा आज व्रत है और आज भी तुमने पानी की एक बूंद तक नहीं पी होगी ना? वैशाली एकदम से शॉक हो गई। शाश्वत को याद है उसका व्रत है। वैशाली के उड़े रंग देख के शाश्वत समझ गया उसने बिल्कुल सही सोचा, इसलिए उसका गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया और वैशाली पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन व्रत रखता है? वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया कि शाश्वत गुस्से में टेबल के पास आया और पानी का गिलास लेकर फिर वैशाली के पास आया और बोला, चुपचाप पानी पी लो। वैशाली ने शाश्वत को देखा, फिर अपना सिर नामी हिला के बोली, सर मैं ठीक हूँ। शाश्वत बोला, ठीक? वो तो तुम्हारे फेस से ही समझ में आ रहा है कि तुम कितनी ठीक हो। चुपचाप बिना नाटक के पी लो, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, सर मैं नहीं पी सकती। शाश्वत ने वैशाली को बाजू से पकड़ा और उसको अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, पीना तो तुमको पड़ेगा ही, मुझे अपनी फैक्ट्री में बीमार लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बोल के शाश्वत ज़बरदस्ती वैशाली को पानी पिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वैशाली ने हाथ लगा के उसको रोक दिया। पर इस हड़बड़ी में वैशाली के हाथ से दिया छूट गया जो वो पीछे छुपा के लाई थी। दिया नीचे गिर के टूटा तो शाश्वत भी रुक गया और टूटे दिए को देखने लगा। वैशाली भी डर गई। अब वो क्या करेगी? शाश्वत उससे सवाल करेगा तो वो क्या जवाब देगी? वैशाली के हाथ से दिया छूट के नीचे गिर गया। शाश्वत भी टूटे दिए को देखने लगा। वैशाली की जान सूख गई कि वो अब क्या करेगी। शाश्वत पूछेगा तो क्या जवाब देगी? और जैसा वैशाली सोच रही थी ठीक वैसा ही हुआ। शाश्वत दिया देख के वैशाली से सवाल करते हुए बोला, ये क्या है? तुम दिया लेकर क्या कर रही थी? वैशाली घबरा सी गई थी। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शाश्वत फिर बोला, बोलो
क्या कर रही थी तुम इस दिए के साथ? तुमको पता है ये तुमको लग भी सकता था, ऐसे कौन दिया लेकर घूमता है? शाश्वत की पूरी बात सुन के वैशाली थोड़ा शॉक हो गई।